जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में 5,000 से 6,000 लिस्टेड कंपनीज हैं और अगर कभी हमें इनके परफॉर्मेंस को ट्रैक करना हो तो ओवरऑल मार्केट के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए अगर हम पर्टिकुलर स्टॉक को ट्रैक करें एक एक करके तो ये बहुत चैलेंजिंग टास्क हो जाएगा। तो इस टास्क को आसान करने के लिए इंडाइसेस बनाए गए हैं। इंडाइसेस बेसिकली ग्रुप ऑफ स्टॉक्स होते हैं जो इन 5,000 कंपनीज में से कुछ स्टॉक्स को पिक किया जाता है एक फंडामेंटल वैल्यू के बेस पे, एक क्राइटेरिया के बेस पे, और फिर उनके परफॉर्मेंस के बेस पे हम ये एज्यूम करते हैं कि मार्केट का जो मूड है वो ओवरऑल पॉजिटिव मूड है या फिर निगेटिव मूड है। जैसे अगर मैं बात करूं निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 एक ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स है कि उन 5,000 से 6,000 कंपनीज में से 50 स्टॉक्स को पिक करता है एक क्राइटेरिया के बेस पे और ओवरऑल मार्केट के परफॉर्मेंस को दिखाता है। तो अगर निफ्टी पॉजिटिव है तो ये हम एज्यूम करते हैं कि ओवरऑल मार्केट जो है वो भी पॉजिटिव है, और अगर निफ्टी माइनस में है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि मार्केट में अभी प्रेशर है, कोई पैनिक सिचुएशन हो सकती है, जैसे वॉर्स या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या कोई इकोनॉमी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे क्रूड ऑयल्स की प्राइसेस बढ़ गई हैं। इसी तरह का हमारा सेंसेक्स भी होता है। सेंसेक्स टॉप 30 कंपनीज को मिला के बनाया गया है, और सिर्फ इतना ही नहीं, इंडिया में और भी बहुत सारे इंडाइसेस हैं, अलग अलग पैरामीटर्स, अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे उनको बनाया गया है। जैसे सेक्टरल इंडाइसेस होगा, इसमें हम अलग अलग सेक्टर्स बनाते हैं, जैसे निफ्टी आईटी, निफ्टी ऑटो, निफ्टी फार्मा, और उसमें हम कुछ कंपनीज को पिक करके रखते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे सिर्फ निफ्टी ऑटो का परफॉर्मेंस चेक करना है। निफ्टी ऑटो मतलब व्हीकल से रिलेटेड जो भी बिजनेस होती हैं, उसमें अगर मुझे सिर्फ ये पता करना है कि ओवरऑल 3 से 5 साल में जो है मार्केट का ट्रेंड कैसा रहा, मार्केट पॉजिटिव रहा या मार्केट नेगेटिव रहा, तो हम निफ्टी ऑटो के उन चार्ट्स को देख सकते हैं और एक सही डिसीजन ले सकते हैं, एक इकोनॉमिक डिसीजन ले सकते हैं जिससे इन फ्यूचर में हमें प्रॉफिट हो।